नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 17 दिसंबर 2024 और दिन है मंगलवार। किसान भाइयों, दूसरा ही दिन है हफ्ते का और आज आलू में काफ़ी उथल पुथल है, वो सब जानकारी भी देंगे। साथ ही सर्दी की शुरुआत हो गई है उत्तर प्रदेश में, अब ठिठुरन भरी शीतलहर चलना प्रारंभ हो गई है। मौसम विभाग ने भी इसकी भविष्यवाणी की है, उसकी भी जो है बात चर्चा करेंगे। साथ ही ऊना के अंदर कौन सी अब फसल लगाई जा रही है, कितने क्षेत्रफल में फसल लगनी है, उसकी भी बात करेंगे। फर्रुखाबाद से नए आलू की खुदाई तेजी से जारी है और कहाँ कहाँ आलू जा रहा है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही देंगे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आज आपको एक दुखद भरी सूचना दे देता हूँ। सभी हमारे मथुरा में एक सदर तहसील के अंदर ऊंचा गांव पड़ता है, वहाँ पर एक माइनर है जो आगरा की तरफ से आती है और कई बार इस माइनर को लेकर के किसानों ने विरोध जारी किया, कई बार सफाई की मांग करी। पिछले 2 साल से लगातार कुछ न कुछ आंदोलन किसान संगठन करते आ रहे हैं किसान, लेकिन उसके बावजूद इसकी तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं गया और रविवार की रात्रि को ये इसकी टूट गई, इसकी जो है पटरी टूट गई और वहाँ से बहुत बड़े भूभाग में पानी भर गया। करीब कई एकड़ जमीन में पानी जलमग्न होने से कई किसानों को नुकसान हुआ है। हमारी संवेदना उनके साथ है। साथ ही प्रशासन से अपील है कि इस तरह की घटनाएं होने से बचने के लिए आप समय समय पर सर्वे कराते रहें और इस तरह के माइनर नहर की पटरी, बम्बे की जितनी भी नहर की पटरियां हैं उनको उनकी मरम्मत कराते रहें, उनकी जांच कराते रहें और जो भी दोषी हैं जांच कराने के बाद, आदेश होने के बाद भी जो सूचना समय पर नहीं देते, मरम्मत नहीं कराते, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रबंध करें। साथ ही जिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजे की समुचित व्यवस्था की जाए, ऐसी मांग भी ये लोग कर रहे हैं और हमारी भी ये अपील है प्रशासन से कि इस ओर जरूर ध्यान दिया जाए। एक हमारे सचिन जी हैं व्यूअर, वो पूछ रहे हैं कि भाई लाल आलू की जो मट्टी पलित हो रही है कानपुर के अंदर इस समय, यानी सबसे सस्ता हो रहा है अब लाल हॉलैंड आलू जो पुरानी क्वालिटी का है। ऐसा क्यों है कि बीच में तो बहुत महंगा होने लगा था, आसमान छूने लगा था, बाराबंकी मंडी में भी आसमान छू रहा था और जो है कानपुर मंडी में भी आसमान छू रहा था। तो सचिन जी, जैसा कि हर एक स्वभाव होता है कि जब नई आमद शुरू होती है, जब नए बच्चे का जन्म होता है तो पुराने की थोड़ी अहमियत कम हो जाती है। इसी तरह नए रिश्ते जब जुड़ते हैं तो पुराने रिश्ते पर धूल जम जाती है। वही कारण है अब लोगों का रुझान नए आलू की तरफ है और जो पक्का नया आलू आ रहा है लाल कलर में, वो उसकी भी क्वालिटी बढ़ गई है और वो अब पक्का होने लगा है, अब कच्चा नहीं है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है। तो ग्राहकों का मन उधर है, उसकी खरीदारी बढ़ गई है और इसको लोग नहीं पूछ रहे हैं। तो शादी ब्याह में चूंकि ये इसको ज़्यादा लाल को खरीदते नहीं है, सफ़ेद को खरीदते हैं, तो चिप्स और की अभी भी वैल्यू बनी हुई है और बस कोई और ऐसा कारण नहीं है और बहुत ज़्यादा बचा भी नहीं है। क्वालिटी में भी उसकी में गिरावट है हॉलैंड की में, तो बढ़िया क्वालिटी का निश्चित रूप से अच्छे रेटों में बिका, बढ़िया मिला, सबको अच्छे रेट मिले। अब नया आलू आ गया है और सबका रुझान उसकी तरफ है, उसकी भी मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ और भी कहाँ कहाँ वो जा रहा है उसकी वजह से। तो किसान भाइयों, सभी जगह अब कच्चा आलू मजबूत होने लगा है, अच्छा आ रहा है, इसलिए अब जो है उसकी जगह पुराने आलू की जगह अब कच्चे आलू की खरीदारी शुरू हो रही है और व्यापारियों ने भी अब जो है उनका रुख नए आलू की तरफ ज़्यादा है। ग्राहक भी अब पुराने आलू की बजाय नए को खरीदना पसंद करता है अगर क्वालिटी बेहतर है तो। अब जो पुराने आलू के हैं छिटपुट ग्राहक, केवल प्रोसेसिंग यूनिट रह गई हैं या शादीशाला, वो तो अब बंद हो चुके हैं। उसके रेस्टोरेंट, यानी कि जो एक खरीदारों की एक लिमिट बन गई है, तो एक दायरा सिकुड़ कर रह गया है, तो उतने ही दायरों में बिक्री हो रहा है। तो वो सिर्फ ऑर्डर से बिक रहा है, न केवल दिल्ली आजादपुर मंडी में, कानपुर और अन्य मंडियों में भी ऑर्डर का आलू तो अच्छे रेटों में बिक्री हो रहा है और जिसके ऑर्डर जो है नहीं है, यानी कि जो मंडी में खुला रखा है कि इसको ले लो, उसकी तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है, तो उसका कोई रेट नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है किसान भाइयों। एक इसमें ही एक बात करें हम कि फर्रुखाबाद और कन्नौज, कानपुर से बहुतायत में कच्चे आलू की खुदाई होती है और इस समय बहुत तेज़ी से खुदाई जारी है और इसमें यहाँ से जो आलू की फर्रुखाबाद से जो आलू के अब ऑर्डर बरसने लगे, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। इस समय फर्रुखाबाद में धड़ाधड़ ऑर्डर मिल रहे हैं, गुवाहाटी, आसाम, सिलचर और यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों से तो आ ही रहे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जौनपुर, साहगंज, शाहजहाँपुर, यहाँ से भी की मंडियों में यहाँ से लगातार सप्लाई जारी है। यहाँ के लिए व्यापारी लगातार आलू की खरीदारी यहाँ से कर रहे हैं, यानी बहुत तेज़ी से यहाँ पर खरीदारी हो रही है। फर्रुखाबाद मंडी के अंदर अगर बात करें तो सातपुर मंडी में 70 मोटर के आसपास की आवक लगातार बनी हुई है और 750 से लेकर के 871
रुपये प्रति सफ़ेद प्रति 53 kg के यहाँ पर वजन लिया जाता है, क्योंकि मिट्टी उसके साथ आती है। व्यापारियों को ये कहना है कि मिट्टी साथ आती है तो उसका 50 किलो ही एक स्टैंडर्ड वेट है, लेकिन 2-3 किलो एक मानक के हिसाब से मिट्टी को माना गया है, इस वजह से उसको 53 kg वजन में वो खरीदते हैं। यहाँ से बिहार की मंडियों में भी लोडिंग जारी है किसानों, न केवल बिहार की बल्कि पूर्वी गुवाहाटी और की भी यहाँ से लोडिंग जारी है। अब एक बात और लाल आलू पर मुझे ध्यान आ गई कि जो लाल हॉलैंड आलू है, पहले नेपाल से भरपूर मांग थी, नेपाल जा रहा था, बांग्लादेश से भी भरपूर मांग थी, बांग्लादेश जा रहा था, तो बीच में इन जगह की मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इस वजह से रेट अचानक बहुत तेजी से बढ़े। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, अब वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं, वहाँ पर नया आलू जा रहा है, या वहीं पर लोकल बहुत सारी जगह पर लोकल नया आलू आ रहा है, तो वो डिमांड अब नहीं है। और बाकी शादी पार्टियों में लाल चलता नहीं है, तो वो भी एक कारण है। किसान भाई, एक और आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 60 दिन के आलू में अब आप क्या दें। किसान भाई, अभी तो हालांकि बहुत कम किसानों का 60 दिन का आलू हुआ है, लेकिन जब आलू 50-55 दिन से ऊपर चला जाएगा तो उसमें फास्फोरस की भी बहुत कम है। हालांकि फास्फोरस की पूरी जीवन भर आलू की आवश्यकता होती है, लेकिन अब फास्फोरस की आवश्यकता कम होती चली जाएगी। यहाँ से 50-55 दिन के बाद कम होती चली जाती है, 60 दिन के बाद और कम होती चली जाती है, लेकिन आवश्यकता होती है। और पोटेशियम की आवश्यकता बढ़ जाती है, साथ साथ बोरोन की भी आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम की भी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ कोशिका भित्ति का मजबूत होना आवश्यक होता है, सेल वॉल मजबूत होनी आवश्यक होती है, तो उसके लिए कैल्शियम और पोटेशियम की आवश्यकता प्रसरण तंत्र को मजबूत करने के लिए होती है। तो आलू अच्छा फूले, इसके लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है, और अच्छी उसकी कोशिका भित्ति सेल वॉल बढ़िया बने, इसलिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्सी बोरोन का आप प्रयोग कर सकते हैं, एनपीके 05234 का भी प्रयोग कर सकते हैं, और एनपीके 0050 प्लस बोरोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं, 50 से 55 दिन का आलू, 75 से 100 दिन का आलू, 90 दिन का आलू, इस तरह से भी वीडियो हैं। आप डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो लिंक दिए हैं, आप क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लें। जितनी बार आप देखेंगे आपकी नॉलेज मजबूत होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा किसान भाइयों, क्योंकि मैं स्वयं भी जब जब इनको बार बार देखता हूं तो मेरे अंदर भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, मेरे भी सारी मेमोरी मेरी रिवाइज हो जाती है, और मैं आपको भली प्रकार से जवाब भी दे पाता हूं। तो बहुत अच्छे वीडियो, निसंदेह कई यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर के आधार पर वीडियो दिए गए हैं, और वो कोई भी तुक्केबाजी नहीं है, किसी भी अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा नहीं है, नॉलेज और अनुभव को मिला करके बहुत बेहतरीन जानकारी आपको दी गई है। उनको आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा किसान भाइयों। और जो कुछ एक आध मूर्ख ऐसे भी हैं जो बकवास भी करते हैं, वो निश्चित रूप से उनके पास न तो खेती है न वो किसान है, जो मेरे चैनल पर ऐसी बकवास करते हैं उनको आप ही जवाब देंगे तो बेहतर होगा। मेरा मन खिन्न होता है, तो मैं फिर आपको भी कभी कभी जवाब देने से ये लगता है मुझे, यार मैं इनको क्यों जवाब दे रहा हूँ, मैं अपना समय भी बर्बाद करूँ और मैं अपना दिमाग भी खर्च करूँ, और उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग कमेंट करें तो वो मेरे भी मनोबल को गिराता है। किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका इतना प्यार मिल रहा है बहुत सारे लोगों का, इस वजह से मेरे को उत्साह बढ़ता है, मैं आपको कुछ नई नई चीज़ें बताने के लिए प्रेरित होता हूँ। लेकिन कुछ लोग भी अगर इस तरह का करेंगे तो मेरा ये लगेगा मेरी मेहनत बेकार है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको अगर जानकारी चाहिए, मैं कोशिश करता हूं आपके सभी कमेंटों का जवाब दूं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, कुछ लोग छूट भी सकते हैं, कुछ रह सकते हैं, व्यस्तता के कारण सुबह सुबह भी आप लोगों के फ़ोन गुनगुनाने लगते हैं, और रात को भी फ़ोन गुनगुनाते हैं, दोपहर को भी, तो कुछ समय मुझे अपने लिए भी चाहिए, मेरे भी और काम है, मेरे इससे तो सारा काम चलता नहीं है, मेरे को भी कुछ करना पड़ता है, मेरी भी एक ड्यूटी है, वो भी मुझे करनी होती है, और आपके लिए जो कर्तव्य है उसको निभाऊंगा, ईमानदारी से निभाऊंगा किसान भाइयों, विश्वास रखिएगा। किसान भाइयों, देसी दारू की भी किसी ने बात करी कि उसका स्प्रे करते हैं या क्यों करते हैं, तो उसका मैं एक आपको कारण बताता हूँ। 45-50 दिन के आसपास जिनकी जो वेजिटेबलेशन ग्रोथ है, यानी जिसका पौधे की बढ़वार रुक जाती है, नहीं हो पाती है, तो वो जिब्रेलिक एसिड का जो है स्प्रे कर देते हैं। सस्ता जुगाड़ है, लेकिन ये नुकसान विदायक भी है। जिब्रेलिक एसिड नुकसानदायक है, तो जिब्रेलिक एसिड पानी में अघुलनशील है, पानी में नहीं घुलता ढंग से, वो अल्कोहल में घुलनशील है, तो उसके लिए शराब का इस्तेमाल कर लेते हैं लोग सस्ता जुगाड़ करने के लिए, लेकिन ये कहीं कहीं नुकसान भी देता है, तो इसका प्रयोग न करें। जो रिकमेंडेड दवाइयां हैं इसके लिए आपके पीजीआर हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, तो उनका आप प्रयोग करें, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है उनका आप प्रयोग करें। मैंने उसके बारे में भी एक पूरा अच्छी तरह से समझा करके वीडियो दिया हुआ है, उसको आप देख लें। तो इसका कोई लाभ नहीं है, हाँ थोड़ा सा सर्दी को बचाने का या फंगस से को मारने का थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव नुकसान ज़्यादा है, तो इसका प्रयोग आप न करें, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक और कहा इन्होंने कि भाई बेसल डोज में
कि हमारे एक और आशीष जी हैं, वो बार बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। आशीष जी, आपके अलावा और भी किसान हैं, मुझे उनका भी जवाब देना होता है। आप एक एक चीज़ें पूछते हो और कई कई बार पूछते हो। आप अगर थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो देखेंगे तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। बेसल डोज में आपने बेंटोनाइट सल्फर दिया था, बेंटोनाइट सल्फर बेसल डोज में ही दिया जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे घुलता है और लास्ट तक काम करता है। तो जो बेसल डोज में 90% का हम सल्फर देते हैं वो एक फर्टिलाइजर है। 90% या उससे ऊपर का 95% या 100% का जो भी आ रहा है वो फर्टिलाइजर है। और किसान भाइयों, जो इस समय हम दे रहे हैं WDG की फॉर्म में या WG की फॉर्म में 80% की फॉर्म में जो आ रहा है वो फंगीसाइड के रूप में आ रहा है। तो हालांकि वो भी फंगीसाइड का काम करता है, 90% आप दे रहे हो, ये भी आपका फर्टिलाइजर का काम करेगा। दोनों एक दूसरे का काम भी करेंगे, लेकिन इस समय फर्टिलाइजर के लाइसेंस पे ही 80% WDG सल्फर आती है और वो आप यूरिया के साथ दे रहे हैं तो वो केवल न केवल फंगीसाइड का काम करेगा, बल्कि ऐसे मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ती है या कोहरा बढ़ता है तो पौधे को उस सर्दी की जकड़न से भी बचाएगा। तो सल्फर निस्संदेह आलू के लिए एक वरदान है और आप हर जब जितनी बार देना चाहे दे सकते हैं। 2-3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 2-3 बार भी दे सकते हैं। 10-12 किलो प्रति एकड़ टोटल अगर सल्फर आप दे दी जाती है तो भी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन एक साथ देना खतरनाक हो सकता है। तो आप धीरे धीरे करके हर बार दे सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। न केवल फर्टिलाइजर के साथ दे सकते हो, लेकिन कुछ फर्टिलाइजर्स के साथ देना वर्जित भी है, वो भी मैंने बताया हुआ है। ऐसा नहीं कि हर फर्टिलाइजर के साथ, नाइट्रेट के साथ भी आप सल्फर देने लग जाए या फास्फेट के साथ भी आप सल्फेट देने लग जाए तो वहाँ नुकसान, उल्टा नुकसान भी हो जाएगा। तो उसके बारे में हमने कई वीडियो में बताया हुआ है। अब किसान भाइयों, बाकी की ये बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा सा भाव की तरफ भी चलते हैं। आपके लगभग सबके क्वेश्चंस हैं, बाकी बहुत लोगों के मैंने जवाब भी दिए हैं। कुछ रह गए हों तो मैं फिर से देख लूँगा और फिर मैं जवाब दे दूंगा आपके। आप बिल्कुल जो है परेशान न हो। अब भाव की बात करें तो दिल्ली आजतपुर मंडी में आज 104 गाड़ियां, जिसमें 24 गाड़ी बैलेंस है। चिप्सोना की 4 गाड़ियां पुराने आलू की, जो 1200 से 1300 ऑर्डर का बिक रहा है। बाकी जो एक्स्ट्रा सुपर 1400 तक भी बिक रहा है ऑर्डर पर। और बाकी आगरा अलीगढ़ का जो पहुंच गया है या फड़ों पर जमा है वो 1000 से लेकर के 1100 में बिक रहा है। सूर्य आलू की मात्र 2 गाड़ियां हैं, 1250 से 1400, 1500, 1600 तक ऑर्डर के रेट हैं। बाकी नीचे के कोई रेट नहीं है, वही 1000-1100 में बिक्री हो रहा है। 3793 950 से 900 तक लास्ट है। 910, 920, 930 तक है, यानी कि इसकी बिक्री लगभग समाप्त हो गई है। जो फड़ों पे पड़ा है वो 500-700 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। नए आलू की 42 गाड़ियां किसान भाइयों, पंजाब का जालंधर से आलू आ रहा है, वो 800 से लेकर के 930 रुपए पैकेट के रेट है। वहीं LR आलू 1000 से 1250। LR बहुत बैलेंस बचा है, LR की बहुत गाड़ियां आई हैं तो LR की अब बिक्री कम हो गई है। वहीं संभल की जो 27 गाड़ियां 950 से 1050 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये थे दिल्ली आजतपुर मंडी के आलू के भाव। बाराबंकी मंडी में भी आज ओल्ड पुराना आलू आया। शुगर फ्री आलू वही 22 से 23 रुपए किलो, एक्स्ट्रा 24 रुपए किलो तक बिक्री हुआ है। वहीं नया आलू जो सफेद है वो 20 से 21 रुपए किलो और हल्की क्वालिटी में 18 से 19 रुपए किलो। लाल आलू 27-28 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। लखनऊ मंडी में चिप्सोना आलू 20 से 22-23 रुपए किलो तक बिक्री हो रहा है। नया आलू भी 20 से 27 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों कानपुर मंडी की, तो पुराना आलू छट्टा 37-93 बिक रहा है, 16 से 17 रुपए किलो। बढ़िया क्वालिटी का हल्का 10 से 12 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 18 से 21 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 14 से 17 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं नए की बात करें तो नया लाल आलू 24 से 26 रुपए किलो। सफेद आलू 18 से 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 40 से 50 हजार पैकेट की आवक है। वहीं पुराने आलू की भी लगभग 20 गाड़ियां हैं। ठटिया मंडी की बात करें किसान भाइयों, तो सफेद आलू यहाँ 850 से 951, 981 तक बिक्री हुआ, बढ़िया क्वालिटी का। वहीं लाल आलू 1125 से 1201 रुपए पैकेट से बिक्री हुआ है। नवीगंज मंडी में 881 से 951 रुपए पैकेट का रेट रहा। वहीं हल्का आलू 750 से 800 रुपए पैकेट में भी बिक्री हुआ है। पैकेट यहाँ 52-53 किलो से ज्यादा का होता है, 53 किलो से ज्यादा का होता है। सातनपुर मंडी फरुखाबाद की बात कर मैंने पहले बता दी है, 70-75-80 मोटर के आसपास आज की आमदनी है। और सफेद आलू बिक रहा है 921 से 931 रुपए पैकेट में, बढ़िया क्वालिटी का। और हल्का आलू बिक रहा है 750 से लेकर के 881 रुपए पैकेट के रेट से। बात करें जयपुर मंडी की किसान भाई, तो पुराने आलू की 20 गाड़ियां हैं जयपुर मंडी में और नए आलू की 35 से 40 गाड़ियां हैं। और पुराना आलू बिक रहा है 10 से 16 रुपए किलो। एक्स्ट्रा सुपर आलू 18-19 में कोई ऑर्डर वाला होता है तो बिक्री हो जाता है। वहीं नया आलू 16 से लेकर के 19 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 20 रुपए किलो तक की बिक्री है। बात करें इंदौर मंडी किसान भाई, तो पुराना आलू ज्योति है 20 से 25 रुपए किलो में बिक रहा है यहाँ पर। और यूपी की भी 4 गाड़ियां 17 से 18 रुपए किलो। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक VVIP लॉट 20-22 रुपए किलो भी बिक्री है। वहीं नए की बात करें तो 16,000 पैकेट की नए आलू की आवक है। ATL क्वालिटी का बढ़िया VVIP क्वालिटी 22 से 25 रुपए किलो जो चिप्स क्वालिटी का आलू है। LR 25 से 26 रुपए किलो
और जो राशन क्वालिटी का आलू है पुखराज और सुपर 6 वो 14 से 16 रुपए किलो, ज्योति आलू 15 से 18 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई एमपी के भोपाल की, यहाँ पर नया आलू 20 से 24 रुपए किलो और पुराना आलू 17 से 18 रुपए किलो के रेट से बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। हल्के आलू के कोई रेट नहीं है। बात करें जबलपुर की, यहाँ पे 20 से 24 रुपए किलो के रेट है किसान भाइयों। बिहार के मुगलसराय में यूपी का 16 से 19 रुपए किलो बिक रहा है, पंजाब का 16 से 20 रुपए किलो, ये नया आलू के रेट है किसान भाइयों। पुराना आलू 20 से 21 रुपए किलो के रेट से बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में 12 गाड़ियां हैं, पंजाब का आलू 19 से 22 रुपए किलो और आगरा का जो गुल्ला यहाँ पहुंचा है वो 12 से लेकर के 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों रांची झारखंड की, तो यहाँ पर यूपी का आलू जो स्टोर का पहुंच रहा है वो 11 से 13 रुपए किलो बिक रहा है और 11 से 1300 रुपए पैकेट, 1100 से 1300 रुपए पैकेट में बिक रहा है। और नया आलू 1800 से लेकर के 2400 रुपए क्विंटल के रेट से बिक रहा है, पंजाब का आलू है। बात करें किसान भाइयों अहमदाबाद मंडी की, तो अहमदाबाद में 60 गाड़ियों के आसपास आवक है। पुराना लोकल आलू 300 से 500 रुपए प्रति मन 20 केजी का और यूपी का 12 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पंजाब का आलू 14 से 16 रुपए किलो, एमपी का आलू 18 से 23 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। किसान भाई एक बात और रह गई थी ऊना की, तो ऊना में 15 दिसंबर से अगले जो पक्के आलू की फसल है 4 महीने की 120 दिन की, उसकी बुवाई प्रारंभ होने वाली है, हो गई है, शुरू हो गई है। और उसके लिए कुछ किसान भाइयों ने बीज की कटिंग यानी कि कलम करना प्रारंभ कर दिया। जिस तरह से जर्मिनेट होता है उसको ऊपर रख करके ये लोग धीरे धीरे करके बुवाई करते हैं। करीब करीब यहाँ पर 1000 हेक्टेयर में अब बुवाई होनी है और 2400 रुपये क्विंटल के हिसाब से इन्होंने बीज की खरीद की है और उसकी बुवाई अब जारी हो गई है। हालांकि अभी भी कुछ किसानों को बरसात का इंतजार है, बरसात होने पर ये बुवाई में और तेजी आ जाएगी। यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर बुवाई होती है। बात करते हैं मुंबई महाराष्ट्र की मंडियों की, तो किसान भाइयों मुंबई महाराष्ट्र में यूपी का आलू बिक रहा है 15 से 18 रुपए किलो कोल्ड का और बंद कोल्ड का आलू जो पहुंच रहा है वो लूज थोड़ा वो 10 से 14 रुपए किलो बिक रहा है और तालेगांव का आलू 16 से 18 रुपए किलो रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों 19,450 पैकेट की आवक है 10 बजे तक। एटीएल आलू बिक रहा है 25 से 30 रुपए किलो, ये चिप्स क्वालिटी का आलू है। एमपी का एलआर आलू बिक रहा है 25 से 30 रुपए किलो और पुखराज आलू एमपी का बिक रहा है 18 से 21 रुपए किलो। सुपर 6 भी इसी रेट से बिक रहा है। नया पंजाब से जो पहुंच रहा है वो 14 से 70 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें पुणे मंडी की, तो 20 से 25 गाड़ियों की आवक है आगरा की आलू की। 19 से 22 रुपए किलो के बढ़िया रेट है, बढ़िया आलू के रेट है और हल्का आलू 16 से 18 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। बात करें बेंगलोर मंडी की किसान भाई, तो बेंगलोर मंडी में भी टोटल गाड़ियों की आवक है 36। आगरा का आलू बिक रहा है 22 से 25 रुपए किलो, हल्का आलू बिक रहा है 18 से 21 रुपए किलो। मैसूर मंडी में भी 14-15 गाड़ियां हैं आगरा की, 21 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें चेन्नई मंडी की, तो 24 से 27 रुपए किलो में वीआईपी क्वालिटी का बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। हल्का आलू 16 से 20 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है और हल्का आलू 12 से 16 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। बात करें मदुरई मंडी की किसान भाइयों, तो 29 से 31 रुपए किलो के रेट है मदुरई मंडी के आज भी और हल्का आलू 25 से 26-27 रुपए किलो। और तिरछी मंडी में 27 से 28 रुपए किलो के रेट है, हल्का आलू 24 से लेकर के 25 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। महबूबनगर तेलंगाना की भी हमारे पास रिपोर्ट है किसान भाई, यहाँ पर 26 से 28 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर 29-30 की भी बिक्री है, लेकिन वही जो डिमांड के अनुसार यानी कि जो ऑर्डर से आलू आता है वो इस रेट में बिक रहा है। बाकी का एवरेज आलू बिक रहा है वो 22 से लेकर के 26-27 रुपए किलो तक के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटापाल मंडी में भी 1200 से 1300 रुपए प्रति 45 केजी के पैकेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 24 से 28 रुपए किलो के रेट है किसान भाइयों। बढ़िया क्वालिटी का आलू, हल्का आलू 20 से 23 रुपए किलो में बिक रहा है। एलआर आलू यहाँ जो पहुंचा वो 34 से 35 रुपए किलो में बिक्री हुआ। गुवाहाटी मंडी में पंजाब से नया आलू पहुंचा वो 24 से 26 रुपए किलो। यूपी से जो पुराना आलू पहुंचा वो 20 से 24 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद जरूर आया होगा, सभी को शेयर कीजिए, आनंद लीजिए और नए आलू की फसल पर भरपूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाला समय भी आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।